मौलाना साजिद रशीदी साहब, पिछले कुछ दिनों से आप और मैं लगातार डिबेट में हैं और बांग्लादेशी हिंदुओं पर भी हमने खूब डिबेट की। उसमें आपने कहा कि रुबिका जी ये बात तो सच है कि 10-15 मारे जाते हैं, उसे जो है जेनोसाइड नहीं कहते हैं। लीजिए अब 2 लाख मारने का प्लान बना रहे हैं। माशाल्लाह, अब तो आप खुश हो जाइए, आपकी बात सुनी गई और अब बड़े बड़े खत और खतूत पोस्टर चिपकाए जा रहे हैं कि हिंदू और बौद्धों को यहाँ से हटाया जाए, तब जाकर आपके कलेजे को ठंडक पड़ेगी। देखिए रुबिका जी, ये कलेजे को ठंडक पड़ना, आप खुश हो जाओ, आपकी बातें पूरी हो गई, ये सारी बातें सुनने में अच्छी लगती हैं, कड़वी लगती है, अच्छी नहीं। लेकिन जो सच्चाई है आप लोग बताना नहीं चाहते जो सच्चाई है। मैंने ये भी कहा कि बांग्लादेश में जिन्होंने हिंदुओं को मारा है या दीपू चंद बोस को मारा था, वो मुसलमान नहीं हो सकते, उनका ईमान से कोई ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि कुरान ये कहता है जो किसी एक आदमी को मार दे, बेगुनाह आदमी को, वो ऐसे जैसे पूरी इंसानियत को उसने मार दिया। हमने कभी भी उन हिंदुओं की हत्याओं को जस्टिफाई नहीं किया, लेकिन हमने साथ साथ ये भी कहा कि देखिए जिस तरह यहाँ, अब आप मुझे एक चीज़ बताइए, जैसे अभी मैं पत्रकार को सुन रहा था कि वहाँ इस तरह के प्लान बन रहे हैं, इस तरह की बातें हो रही हैं। यहाँ जब धर्म संसद लगाकर हिंदू धर्मगुरु कहते हैं ये मलेच्छ हैं, इनसे कारोबार मत करो, दुकान किराए पर ना दो, मकान किराए पर ना दो, इनको अलग रखो, रेडी पटरी वालों को पिटा जाता है तो यहाँ बेचने क्यों आता है, आज के बाद नहीं आना, ये जो सारी बातें हैं, क्या है आप इनको नहीं सोचते कभी? क्यों नहीं सोचते? इनको भी तो सोचना चाहिए ना। नहीं, और क्या आप चाह रहे हैं? सोचना चाहिए। नहीं, जब डिबेट करना होता है तो उन पर भी हम डिबेट करते हैं और बेझिझक डिबेट करते हैं। आपको वहां पर ये हिंदू, ये मुसलमान नहीं है, मौलाना साहब आप बहुत आसानी से कह देते हैं ये मुसलमान नहीं है, हम इनको मुसलमान होने से हम खारिज करते हैं, लेकिन यहाँ पर एनसीआरबी के डेटा ले लेके घूमते हैं आप और बताते हैं कि ये मुसलमान है, ये मारा गया, ये दलित है यहाँ पर, और जबकि एनसीआरबी कभी ऐसा कोई डेटा जाति के रूप में नहीं आगे रखता है। मौलाना साहब ये बात आप भी जानते हैं, लेकिन आप जब चाहते हैं अपने मुताबिक भेज दूंगा, धर्म और जाति लेकर आ जाएंगे। जैसे ही हिंदू का कत्ल होगा तो उसमें धर्म मत ढूंढिए, जो कत्ल करने वाला अगर मान लीजिए नाम से मुसलमान, काम से मुसलमान, तो उसमें ये मत ढूंढिए कि उसका मजहब क्या है। अरे भाई दिख रहा है ना, दिख रहा है ना। आप लोग भी तो यही करते हैं ना, आप लोग भी तो यही करते हैं ना कि अगर मुसलमान आतंकवाद के नाम पे पकड़ा जाए तो सीधा इस्लामिक आतंकवाद कह देते हो। नहीं तो क्या बोले? आप भी तो कहते हो ना। नहीं तो क्या बोले? क्यों अगर उसामा बिन लादेन पकड़ा जाए, अगर डॉक्टर आतंकवाद का कोई मजहब होता है क्या? अगर हाफिज सईद पकड़ा जाए, आतंकवाद का कोई मजहब होता है क्या? कैसे नहीं होता है? नहीं रुबिका जी, कैसे नहीं होता है मजहब? आतंकवाद का मजहब होता है क्या? अगर मुसलमान पकड़ा गया तो इस्लामिक आतंकवाद हो गया? आपको रोकेंगे? नहीं, सुनिए, आतंकवाद का मजहब नहीं होता है, कह तो फिर उन्हें दफनाते क्यों हैं आप? देखिए मेरा दफनाते क्यों हैं? मेरा सुनो, मेरी जो बहस आप लोगों के साथ है वो ये है, नहीं आप लोगों के साथ नहीं, मौलाना साहब, अगर आतंकवाद का कोई धर्म, कोई मजहब नहीं होता है तो उसके जनाजे में मुसलमान क्यों जाता है? उसे कब्रिस्तान में क्यों दफनाया जाता है? मेरी बात तो सुन लीजिए पहले। उसकी आखिरी नमाज क्यों पढ़वाई जाती है? बताऊंगा, वो भी बताऊंगा, मैं वो भी बताऊंगा। मेरी बात सुनिए, अगर 10, 20, 50, 100 मुसलमान पकड़े जाएं, मैं कहता हूं 1000 मुसलमान पकड़े जाएं, हिंदुस्तान के अंदर 40 करोड़ मुसलमान हैं, 25 से 30 करोड़ मुसलमान हैं, तो क्या इस्लामिक आतंकवाद हो गया वो? तो किसने कहा? अरे नहीं, इस्लामिक आतंकवाद नहीं है, वो मुसलमान आतंकवादी है। नहीं थरथर कांपती है। किसने कहा? ये कांग्रेस ने कहा, मुसलमान ने नहीं कहा। नहीं, मैंने आपको हमने नहीं कहा मैडम, हमने नहीं कहा। अरे भैया आपको मैंने कितनी बार सुना है, रुबिका हमने नहीं कहा, तब तो आपका कलेजा नहीं कांपा, लेकिन इस्लामिक आतंकवाद मत बोलिए। रुबिका ये हमने नहीं कहा, कभी किसी मुसलमान ने भगवान आतंकवाद नहीं कहा, ये तो कांग्रेस ने नाम दिया था भगवान आतंकवाद। हाँ, हमने कहा नाम दिया है, हमने नाम कांग्रेस ने दिया नाम, और पीछे से पीठ हमने कांग्रेस कोई मुसलमानों की पार्टी है क्या? साहब अब ये वक्त चला गया है, अब कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है क्या? जो आपकी, अरे कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है क्या? इस वक्त सबसे बुरी चीज है, उस बुरी चीज को पहचानिए और उसे उसका कफन दफन करना जरूरी है, नहीं करेंगे तो बहुत देर हो जाएगी। स्वामी दीपांकर, जो मार रहे हैं उनका मजहब क्यों ढूंढा जा रहा है, और जो मर रहे हैं उनका मजहब क्यों ढूंढा जा रहा है? आ रही हूं मौलाना साहब, बाकी सबको पहले एक बार बोलने दो, आपने एक सवाल और किया
मैं एक चीज समझ मैं चुका 30 हूँ सेकंड और में एक बात चीज पूरी कर लूं, देख फिर रहा हूँ, एक और सवाल कर लिया था आपने। तकरीबन पिछले 2-4 मिनट से जो मैं सुन पा रहा हूँ या सुनकर के स्तब्ध हो पा रहा हूँ, व्यथित हो पा रहा हूँ कि हैरत होता है कि रशीदी जी भारत में ही रहते हैं, और भारत में रह करके किसी मौलाना साहब का ये कह देना कि 10-15 ही तो लोग हैं, और 10-15 लोगों का कोई नरसंहार कोई ना होता है। रात में 4 बजे 5 बजे बाहर से ताला लगाकर अंदर घर को आग लगा देना, क्या सोचा जा रहा है और किस बारे में अभी ये वहां के जो जागरण मंच के एक व्यक्ति थे, किन पोस्टरों को चिपकाया जा रहा है, किन्हें पुलिस जब्त कर रही है, शायद ये उस गंभीरता को समझ नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि शायद यहाँ पर सुरक्षित बैठे हैं सर्दी के समय में 2-4 अच्छा जैकेट डाल करके। मगर मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि एक व्यक्ति को मारना भी पूरी कायनात को मारने जैसा है। हिंदकुश से लेकर के पाकिस्तान तक, और 90 में कश्मीर से लेकर के वर्तमान बांग्लादेश तक, और जिन्हें कश्मीर फाइल और केरला फाइल झूठ लग रही थी, उनके लिए स्पेशल स्क्रीनिंग बांग्लादेश फाइल चल रही है। उसके बाद भी अगर जो हिंदू होने के नाते हम मर रहे हैं तो हमारा कहना भी पाप है, और हमें इसलिए नहीं बोलना चाहिए क्योंकि वो बांग्लादेश के हिंदू हैं। मगर मैं इससे ज्यादा दुखद और इससे ज्यादा स्तब्ध करने वाली बात समझ नहीं पा रहा, यहां से गाजा तक के लिए अपने आंसुओं को ना रोक पाने वाले मौलाना साहब वर्तमान हमें यह सलाह दे रहे हैं कि बांग्लादेश का हिंदू कोई हमारा कोई ना है, या उनसे हमारा कोई ताल्लुक कोई ना है। मगर सोच में कभी कभी मुझे लगता है कि मिलावट है, कभी कभी लगता है कि मिलावट है, और ये जो भाईचारे के नाम का चारा हम लोग बने जा रहे हैं, इसमें सोचना अब हम लोगों को होगा। मगर इतिहास कभी भी लिखा जाएगा कि धर्म का दोषी कौन रहा, मगर जब तक हिंदू पे नहीं बीती तब तक हिंदू मौन रहा। 121 करोड़ लोग हैं पूरी दुनिया में हिंदू, आज आंखें बंद हैं जो कहती हैं ऑल आइज टू बांग्लादेश। समय तो बड़ा निकल कर चीख कर दिखा रहे थे रफा गाजा, आज मौन है। क्षण क्षण भर में अपना रिएक्ट देने वाला फिल्म जगत, छोटी छोटी बातों पर अपना मौन वाचाल कर देने वाला सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल आज मौन बैठा है और कह रहे हैं कि कायनात को मारने जैसा है। पाकिस्तान में शून्य कर दिए, कितनी कायनात मारी है। बांग्लादेश में 24 से 7 कर दिए, कितनी कायनात मारी है। ये रहा पहलगाम, आपका नाम पूछ पूछ पैंट उतार उतार कलमा पढ़वा पढ़वा पत्नी के सामने पति मारा है, कितनी कायनात मारी है। उसके बाद भी हम लोग शर्म को खूंटी पर टांग कर बोलते हैं 14 ही तो मरे थे। आगे का नाम सुनिए, जितने लोग मरे थे नाम बता रहा हूं, सुनिए। कमल चंद्र दास, हरदीप दत्ता, निखिल चंद दास, रमेश विश्वास, शशांक दास, विजय चंद्र सरकार, नरेश चंद्र पाल, तपन चंद्र साहा, राधे श्याम घोष, मदन चंद्र वर्णव, शिव प्रताप दास, नित्य गोपाल साहा, रंजीत चंद्र पाल, भवानी चंद्र दास, कार्तिक चंद्र सरकार, संजय चंद्र घोष, उत्तम चंद्र मंडल, राजेश दास, स्वपन कुमार दास, हरधन राय, अजीत सरकार। इसके बाद कोई और लिस्ट चाहिए? ध्रुविका जी को भेज रहे थे एनसीआरसी के आंकड़े, इस लिस्ट को भेजूं आपके पास या भी और पढ़ूं चिट्ठी? मौलाना साहब 30 सेकंड में रिबटल, उसके बाद बाकी मेहमान। देखिए रूबिका जी, मुझे समझ नहीं आता कि ये जितने हिंदू धर्मगुरु अपने आप को तथाकथित हिंदू धर्मगुरु कहते हैं और कहते हैं कि साहब हम बड़ी सत्य बातें करते हैं, इनको ये पता नहीं कि झूठ बोलना कितना बड़ा पाप है। और बोल के बैठते हैं टीवी पर बैठकर हो बोलते हैं। मैंने कब कहा कि अगर बांग्लादेश में हिंदू मर रहा है तो ठीक हो रहा है? मैंने तो नहीं कहा, मैंने तो कभी नहीं कहा, मैंने कभी नहीं कहा कि बांग्लादेश में हिंदू मर रहे हैं तो ठीक हो रहा है। अरे सुनो भाई, मैं बीच में नहीं बोला, सुनो मैं बीच में नहीं बोला, बात बताइए, मैं आपके बीच में नहीं बोला। आपने ये तो कहा ना, मैं आपके बीच में नहीं बोला, सुनिए। यहाँ के हिंदुओं का क्या वास्ता वहाँ के हिंदुओं से, कहा कि नहीं कहा आपने? ये नहीं, आप मुझे एक चीज बताओ रूबिका जी, ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बताना। ईमानदारी से एक सवाल का जवाब दीजिए, आपने कहा कि नहीं कहा? मैं उसी का जवाब दे रहा हूं, क्या वास्ता? मैं उसी का जवाब दे रहा हूं, सुन तो लीजिए। दो भाइयों के घर आपस में मिले हुए हैं, दो भाई साथ रहते हैं, दोनों के घर में आग लग गई,
तो भाई पहले अपने घर की आग बुझाएगा, दूसरे के घर की आग बुझाएगा? हाँ, तो क्यों गए थे फिर गाजा? मेरे घर में आग लगी है, तो क्यों लेकर गए बाल्टी गाजा की आग बुझाने के लिए आप? मैं अपने घर की बात कितना करूं, दूर है बांग्लादेश गाजा? की बात करूं? कितना दूर है मैं तो गाजा, अपने घर जानते की हैं बात आप? करूंगा। नहीं, बगल वाले 580 घर, दलितों बगल को वाले मार दिया घर को गया। नहीं देखा था? 42 वो 7 मुसलमानों को समंदर पार लॉन्चिंग कर गाजा दी जाने गई। की क्या मैं जरूरत बात थी ना करूं मौलाना उस पर। आपको? वहां मैं बात जाने ना के करूं लिए उस तो पर। आपको सारी टिकट, बिल्कुल नहीं। हाँ, गाजा आपको बाल्टी लेकर आपको हम नहीं किसी गए तरह कभी। की कोई तब दिक्कत नहीं गाजा होगी। कभी बाल्टी लेकर नहीं गए हम। फिलिस्तीन आपका नहीं, बगल कभी का नहीं घर गए। नहीं है।